हाथों में मेहंदी लगाए साज श्रृंगार किए बैठी उस खास दिन पति के आने का इंतजार कर रही थी। बहुत रात होने तक भी जब पति नहीं आया तो पता नहीं कब आंख लग गई कि अचानक दरवाजे की घंटी से आंख खुली तो दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि दरवाजे पर पति खड़ा था मगर किसी और के साथ। लाल रंग की साड़ी में आज सगुन दुल्हन की तरह लग रही थी। पूरा श्रृंगार कर तैयार जो हुई थी, और होती भी क्यों ना। आज उसका और उसके पति राहुल का जन्मदिन एक साथ एक दिन जो आता था। काम ज़्यादा होने पर राहुल को ऑफिस जाना पड़ा। सगुन का मन तो नहीं था राहुल आज ऑफिस जाए, मगर ज़रूरी काम होने के कारण रोक न सकी। शाम को जल्दी आने का बोलकर राहुल ऑफिस चला गया। सगुन बहुत समझदार व साहसी लड़की थी, मगर पता नहीं क्यों आज उसका मन घबरा रहा था। ऊपर से तेज बारिश, आंधी तूफान उसकी घबराहट और बढ़ा रहे थे। जब से सगुन की शादी हुई थी वो पूरी तरह राहुल पर निर्भर हो गई थी। हर चीज़ उसकी राहुल से ही शुरू होकर उस पर ही ख़त्म हो जाती थी। हर समय बस राहुल के प्यार में इस कदर खोई रहती कि अपनी भी सुध बुध भूल जाती। कुल मिलाकर राहुल ही सगुन की दुनिया था, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। शादी से पहले माता पिता की लाडली सगुन बहुत नाजों से पली बड़ी हुई थी, तो शादी के बाद भी उसका व्यवहार ऐसा ही था। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए पति पर निर्भर रहती थी। राहुल भी सगुन को बहुत प्यार करता था, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता था। कहने कहने से पहले हर सामान ला कर देता था। ऐसा नहीं था कि सगुन आत्मनिर्भर नहीं थी। शादी से पहले वो अच्छी नौकरी करती थी, मगर शादी के बाद उसे घर और नौकरी दोनों जगहों का काम संभालने में दिक्कत हो तो राहुल ने नौकरी छुड़वा दी थी। जल्दी आने का बोल कर गया। राहुल देर रात होने तक भी घर नहीं आया। सगुन बार बार उसको फ़ोन कर रही थी, मगर फ़ोन भी बंद आ रहा था। परेशान हो सगुन ने राहुल के एक दोस्त को फ़ोन किया, जो राहुल के साथ उसके ऑफिस में ही काम करता था। दोस्त ने बताया राहुल तो शाम को जल्दी ही ऑफिस से निकल गया था। यह सुनकर तो सगुन की घबराहट और बढ़ गई। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। पता नहीं क्या हुआ होगा, राहुल तो कभी ऐसा नहीं करते। तो आज तो इतना खास दिन है। आज तेज बारिश और आंधी तूफान देखकर सगुन और ज़्यादा घबरा रही थी। दिन भर उसने अपने हाथों से पूरा घर सजाया था। पति की पसंद का खाना बनाकर बैठी, बस उसके आने का इंतजार कर रही थी। बैठे बैठे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला कि अचानक दरवाजे की घंटी से सगुन की नींद खुली। वो तुरंत दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई तो उसकी जान में जान आई। सामने उसका पति खड़ा था। उसे देखते ही सगुन राहुल से लिपटकर रोने लगी। राहुल बोला, माफ़ कर दो जान, काम ज़्यादा होने के कारण देर हो गई। मगर कोई बात नहीं, चलो केक काटते हैं। राहुल फूल और केक सगुन के लिए लेकर आया था। घर के अंदर आते ही राहुल ने सगुन को बाहों में भर लिया। कितना सुंदर घर सजाया है, और सगुन का तोहफा और फूल उसे दे दिए। सगुन ने खुश होकर शुक्रिया कहा। रोहित बोला, सगुन मैं चाहता हूँ तुम आत्मनिर्भर बनो, अपनी नौकरी पर दोबारा जाने लगो। सगुन हैरानी से पति की तरफ देखने लगी, मगर राहुल गंभीर होकर यह बात कह रहा था। सगुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब फिर भी वो राहुल से प्यार से बोली, मुझे कोई आत्मनिर्भर नहीं बनना, मुझे तो उम्र भर तुम्हारे ऊपर ही निर्भर रहना है। यह सुनकर राहुल थोड़ा गुस्से में बोला, तुम्हें एक बार कह दिया ना, तुम नौकरी करना, आत्मनिर्भर बनना है। उस समय तो सगुन ने राहुल का मन रखने के लिए कह दिया, ठीक है कर लूँगी नौकरी, गुस्सा मत करो। फिर सगुन बोली, चलो अब केक काटते हैं और फिर तुम्हारी पसंद का खाना खाते हैं। केक काटने के बाद राहुल ने केक नहीं खाया और खाने के लिए भी मना कर दिया कि मैं बाहर से खा कर आया हूँ। यह सब देखकर सगुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। करीब आधी रात हो चुकी थी, तूफान भी थम चुका था।
शगुन को परेशान देख राहुल उसे शांत करा। अपने हाथों से शगुन को खाना खिलाने लगा। खाना खाने के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। राहुल शगुन से बोला, मुझसे वादा करो तुम कभी नहीं रोओगी, चाहे मैं तुम्हारे साथ हूँ या ना हूँ। इतना सुनकर शगुन राहुल की बाहों में सिमट गई और बातें करते करते दोनों सो गए। अचानक फ़ोन की घंटी से शगुन की आँख खुली। उसने फ़ोन उठाया तो पागलों की तरह पूरे घर में अपने पति को ढूंढने लगी, मगर राहुल कहीं नहीं था। वो तुरंत दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचते ही शगुन के पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने बताया कि कल रात उसके पति को गंभीर हालत में यहाँ लाया गया, मगर हम कुछ कर पाते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हमने पुलिस को खबर की तो पुलिस ने आपको फ़ोन किया। पुलिस ने शगुन को राहुल का सामान दिया तो वो हैरान रह गई। जो तोहफा रात को राहुल ने उसे दिया था वो उस सामान में था। रात को उसने राहुल से पूछा था कि इतनी तेज बारिश और तूफान है, फिर भी तुम बिल्कुल नहीं भीगे। तब राहुल ने हंसकर बात टाल दी थी कि यह तूफान बारिश अब मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। शगुन पत्थर सी बनी वहाँ खड़ी बस यही सोच रही थी, तो क्या कल रात में मेरे पति की आत्मा मेरे पास आई थी? क्या राहुल मुझसे इतना प्यार करता था? कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल।